Students, welcome to our Prajapati classes of the new session and आज हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। ये तो छोटा वाला टॉपिक है, नहीं बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। इसके बाद वाला अपना जो कंटिन्यू हो रहा है वही करेंगे। क्या है अपना कंटिन्यू, क्या हो रहा था, वही अपना प्रैक्टिसिंग। ओके, तो अब ये स्टार्ट करते हैं। हम टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। ओके, तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स तो क्या है, तीन चीजें हमारे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट के लिए, प्लो, होक, कल्टीवेटर। ये तीन टूल्स है इन शॉर्ट, इम्प्लीमेंट्स है जो हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, वो सॉल्व कर दिया। ओके, तो पहला वाला है हमारा प्लो। प्लो क्या है वो, मैंने ये फिगर ड्रॉ किया। एग्जैक्टली आपको इस पे से आइडिया तो आ जाएगा कि प्लो बोलते किससे। ठीक है, थोड़ी सा ड्राइंग वीक है यार मेरी, बट आपको आइडिया तो आ जाएगा क्या है। मैंने ट्राई किया तोड़ने की। ओके, तो ये यूज आपने देखा होगा यार, मूवीज में देखा होगा। मैं तो मूवीज की बात करता हूँ कि भाई आप लोग मूवीज ज्यादा देखते हैं। मूवीज, एंशिएंट मूवीज, जो पुराने समय की जो मूवीज होती है उसमें बताते हैं, या आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा। ये पुराने समय में यूज होता था, पुराने टाइम में, अभी भी यूज होता है। तो ये बेसिकली होता क्या है, इसका यूज क्यों करते हैं, बहुत सारे फायदे से। जैसे मैं बताऊं, प्लॉ के लिए क्यों यूज करते हैं। एक तो लूजनिंग के लिए, सॉइल लूजनिंग, सॉइल के लिए ये यूज हो सकता है। हम लूज करते हैं सॉइल को फर्टिलाइजर ऐड करने के लिए। फर्टिलाइजर एडिंग, फर्टिलाइजर को ऐड करने के लिए, लूजनिंग करने के लिए, टर्निंग, टीलिंग करने के लिए। कल पढ़ा था ना ब्लॉगिंग और टीलिंग, टीलिंग करने के लिए। ये सब चीजों के लिए हम ये इम्प्लीमेंट ब्लॉक को यूज करते हैं। वो ऐसे दिखता है। अब इसमें होता है कि हम पुराने समय की बात करें तो वहां पर ये वाला जो रॉड होता था ये वुड में होता था। इसमें होता था वुड, ये मतलब लकड़े का बना हुआ था। तो इसे वुड रॉड बोलते थे। इसे सिंपल प्लॉ शेयर बोलते हैं। ये जो ब्लेड होती है आयरन की होती है, और इसे प्लॉ शाफ्ट बोलते हैं, और ये वुड का बना हुआ था। लेकिन नाउअडेज तो हम आयरन का यूज करते हैं। ये बेसिकली होता है क्या है, इसको हम हमारे बैल होते हैं हमारे वगैरह, और कैमल, और किसी भी जो एनिमल होते हैं उसके पीछे हम उसे अटैच कर देते हैं। ये प्लॉ शाफ्ट की तरह वुड वाला लंबा शाफ्ट होता है, थोड़ा बड़ा, उसके साथ अटैच कर देते हैं। और विद द हेल्प ऑफ बुलॉक, जो बैल होते हैं उनकी मदद से ये पूरा जो सॉइल होता है वो ऊपर नीचे टर्निंग होता है, टीलिंग होता है, और फर्टिलाइज भी करते हैं। फिर बाद में फर्टिलाइजर डालते हैं। तो ये इसका सिंपल यूज है। और ऐसे हमारा दूसरा इक्विपमेंट है, वो है हमारा होक। ये भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें एक ही ब्लेड होता है। समथिंग ऐसा होता है, मैं ट्राई करता हूँ बनाने की। तो ऐसा लंबा रोड होता है और यहाँ पर ऐसी ब्लेड होती है, ऐसा टाइप कुछ होता है। आप एनसीईआरटी बुक में देख लेना, अच्छी 3D वाली फिगर दी है, बहुत अच्छी फिगर दी है, वहां से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कुछ टाइप ऐसा होता है, नीचे से ब्लेड होती है। तो ये बहुत गंदा है, बता देते हैं। अब एनसीईआरटी में देख लेना। बस इसका भी यही काम है यार, सिंपल। ये थोड़ा सा मॉडिफाइड होके आया था, ये वो बहुत पुराना था, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड होके आया था, और कुछ नहीं है यार। सेम यूज होता है, वो लूजनिंग करने के लिए और डीलिंग करने के लिए सॉइल का। थर्ड है हमारा कल्टीवेटर। कल्टीवेटर तो मैंने आपको कल बताया था। अब कल्टीवेटर आज के मतलब मॉडर्न युग में हम ट्रैक्टर कल्टीवेटर यूज करते हैं। इसकी भी फिगर आपको एनसीईआरटी में दी हुई है, अच्छे से वो देख लेना, क्योंकि वो 3D फिगर है, वो कैसे ड्रॉ करता है, 3D फिगर है। तो आप उससे देख लेंगे तो आइडिया हो जाएगी। अभी अब हम नाउअडेज में ट्रैक्टर ट्रैक्टर कल्टीवेटर का यूज करते हैं। बाकी पहले तो सिंपल कल्टीवेटर का ऐसे ही यूज करते थे बाय हैंड, लेकिन अभी हम ट्रैक्टर कल्टीवेटर का यूज करते हैं। तो ये हमारे तीन सिंपल एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स है।
तो बस छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, फिर हम नेक्स्ट चलेंगे हमारे ओरिजिनल सोइंग पे। वो क्या था, बीज बोना। तब हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से, आज हम उसमें बीज बोएंगे। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखूंगा, आप नोट कर लेना। वो लिखना है आपको, पूरा नोट ही लिख दूंगा, वो लिख कॉपी कर लेना, एग्जाम में पूछे तो लिख देना। ओके, तो नेक्स्ट हम चलेंगे हमारे सोइंग। स्टूडेंट्स, अब हम ओरिजिनल हमारा जो हमने जहां से छोड़ा था वहीं पे चलते हैं। यानी छोड़ा था मींस वो भी इसी चैप्टर का पार्ट है, लेकिन ये हम प्रैक्टिस इसमें 1 हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कंप्लीट किया था। अब सेकंड हम लेंगे शोइंग ऑफ सीड। मतलब पहला तो हमने पूरी जमीन तैयार कर ली है, खेती की जब बीज तो बोना पड़ेंगे तभी तो खेती होगी। तो बस वही शोइंग ऑफ सीड्स। तो क्या कह रहा है ये पढ़ ठीक है, चलो मैं पहले आपको समझा देता हूँ, वरना बोलेंगे यार सर तो सीधा पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं। तो क्या होता है सोइंग ऑफ सीड, हमारी जमीन जो लूजनिंग और क्या बोलते हैं प्लगिंग हो गई, फिर क्या करते हैं हम बीज बोते हैं। वो कैसे, तो बीज जैसे बोते हैं हम सबसे पहले, तो जैसे नीचे वाली जो अनफर्टिलाइज जमीन जो ऊपर वाली होती है वो नीचे चली जाती है, और नीचे जो फर्टिलाइज जमीन होती है वो ऊपर चली जाती है। तो इसका मीन्स क्या होता है कि फर्टिलाइजर जमीन जब ऊपर होती है तो हमें आसानी होती है जो क्रॉप्स को हम प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्शन के लिए डालते हैं, मतलब ग्रो करने के लिए, उससे अच्छे से न्यूट्रिशन मिलते हैं और वो अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है, ये सीड्स ऐसे हम जो बीज बोते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। जमीन तो हमने फर्टिलाइज कर ली तो सीड्स से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सीड्स को क्या करते हैं कि जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट होता है वहां से पहले से अग्री करा के लाना पड़ता है। मतलब अगर वो कहते हैं यस दिस सीड्स इज यूजेबल और दिस सीड्स आर ओके, फिर हम यूज करते हैं। तो फार्मर पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से वो सीड्स को ओके कराते हैं और बाद में उसका यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ओके कराते हैं तभी तो उन्हें पता चलता है कि यार ये सही है और वो अच्छे से क्रॉप्स को क्रॉप प्रोडक्शन कर पाते हैं। ये तो हो गया। फिर क्या करते हैं, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है इसकी वो वाटर, पानी होती है। कैसे बताऊंगा, कुछ जैसे सीड्स लाते हैं हम तो पानी में सबसे पहले फार्मर उसे डाल देता है। जैसे सीड्स को पानी में डाल देता है तो मोस्ट ऑफ द सीड्स 80% सीड्स होते हैं वो पानी के नीचे डूब जाते हैं, मतलब वो नीचे रहते हैं, और कुछ सीड्स जो होते हैं वो पानी पे फ्लोट करते हैं, ऊपर ही रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नीचे वाले बैक्टीरिया वाले सीड्स होते हैं वो अच्छे वाले सीड्स है, वो यूज कर सकते हैं, वो बेस्ट मतलब अच्छे वाले बेटर। लेकिन जो ऊपर वाले सीड्स होते हैं जो फ्लोट करते हैं वो सीड्स डैमेज होते हैं, मतलब वो हम यूज नहीं कर सकते, वो अच्छे वाले नहीं होते, इसलिए उसे हम रिमूव कर देते हैं। तो ये बेस्ट मेथड है हमें पता करने के लिए कि सीड्स ओके है या नहीं है। ये सिंपल मेथड है और बेस्ट मेथड भी बोल सकते हैं। बस यही है सोइंग ऑफ सीड्स के बारे में। आप पढ़ा है वो लिखते हैं। ये जो मैंने लिखा है मैं बोल देता हूँ, जो मैंने लिखा है ऐसे ही आप एग्जाम में लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई नहीं काट सकता। एनसीईआरटी के अलावा मैंने कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी लिखे हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स वो भी आप लिख सकते हैं। वो लिखा आपने ऐसे ही यही मैनर में लिख दिया, आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता यार, कोई नहीं। ये अच्छी वाली मैनर है, ऐसे पॉइंट सब लिख सकते हैं, ये अच्छी वाली बेस्ट मेथड है। पूरा हमें पैरा लिखने की जरूरत नहीं है, पैराग्राफ की तरह लिखने की जगह पर ऐसे लिखोगे ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो पढ़ते हैं अब क्या है शोइंग ऑफ सीड्स। सबसे पहले क्या है, फॉर शोइंग फार्मर्स ऑब्टेन सीड्स फ्रॉम स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड सीड कॉर्पोरेशन। बस कोई बात बताए, सबसे पहले वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और सीड कॉर्पोरेशन से बताते हैं उन्हें सीड्स, उन्हें बताएंगे, वहां से एक्सेप्टेशन लाएंगे और फिर यूज करेंगे। फिर क्या है, समटाइम्स फार्मर आल्सो सिलेक्ट सीड्स फ्रॉम देयर ओन क्रॉप्स। फॉर सिलेक्शन ऑफ सीड्स ऑफ मोस्ट ऑफ क्रॉप्स seeds are put into the bucket of water। वही बात हो गई, the seeds which floats on the water are rejected because the seeds are defective। ओके वही बात हो गई, बकेट में डाला, अगर वो तैर गए डिफेक्टिव है हटा दो उसे, तो बैठ गए नीचे डूब गए, गुड, वही हम यूज कर सकते हैं वो आगे फर्दर प्रोसेस के लिए। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, आपकी मम्मी खाना बनाती है तब भी सबकी मम्मी खाना बनाती है, तो
सबकी मम्मी खाना बनाती है तो हम कठोर वगैरह लाते हैं तो सबसे पहले उसे पानी में भिगाते हैं। क्यों भिगाते हैं? क्योंकि जो अच्छे वाले कठोर होते हैं वो बैठ जाते हैं, उसे यूज करते हैं, और जो ऊपर मूंग वगैरह रहते हैं, जैसे मूंग को हमने पानी में धोया, डुबोया, डाला, ठीक है, डाला, तो ऊपर वाले जो रहते हैं उसे हम हटा देते हैं। नहीं, आपको नहीं पता था, मम्मी को पूछ लेना, मम्मी ऐसा करती है क्या, तो बता देगी आपको। ओके, आगे चलते हैं। The seeds which remain submerged in water are selected for sowing, वही बात हुई। आगे क्या है? The selected seeds are treated with chemical such as agrosan and sersan। ये दो केमिकल्स हैं, agrosan और sersan। ये क्या है? ये वाले केमिकल, ठीक है। ये क्यों? ओए क्या हो गया? हैंड तो क्या है? दो केमिकल्स। अब वो सिलेक्टेड जो सीड्स हमने सब कलेक्ट कर लिए, ठीक है, अच्छे वाले, और जो फेंकने वाले थे उसे रिमूव कर दिए। बहुत सारे सीड्स है, तो अब वो तो पानी में डूब चुके थे, तो उन्हें अच्छे से ड्राई करना पड़ेगा, धूप में सुखाना पड़ेगा, बाद में स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि सारे यूज नहीं करने हो तो स्टोर करते हैं, तो वो सीड्स को स्टोर करते हैं, तो उसे वो बिगड़ने के चांसेस उसके ज्यादा हो जाते हैं, खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए ये दो केमिकल एग्रेसन और सेल्सन में इसे स्टोर करते हैं, जिससे ये सीड्स खराब ना हो और फर्दर फ्यूचर के लिए यूज हो सके। ओके, आगे चलते हैं। क्या थे यहाँ पर? दिस केमिकल ट्रीटमेंट प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम सीड बोम डिजीजेस, ठीक है, और वो वही बात हुई, सीड्स बोम डिजीजेस से उसे दूर रखते हैं तो खराब नहीं होते, सिंपल स्टोरेज में। लास्ट हमारा पॉइंट क्या है? सीड्स आर सोन आइदर बाय हैंड ब्रॉडकास्टिंग, स्प्रेडिंग और बाय सीड ड्रिल। अब ये सीड्स को हम फार्मिंग के लिए यूज करते हैं, तो कैसे? ऐसे हैंड से भी स्प्रेडिंग करते हैं, जो आपने देखा होगा ओल्ड मेथड से भी यूज होता है, और अभी भी फार्मर यूज करते हैं हैंड से, ऐसे स्प्रेड कर देते हैं। और दूसरा होता है स्पीड ड्रिल, जो मैं बताऊंगा आपको क्या है। वो एक टूल है, इम्प्लीमेंटेशन टूल है, जो सोइंग के लिए यूज होता है। दो जगह ट्रेडिशनल टूल होता है और सीड ड्रिलिंग होता है। और ट्रेडिशनल टूल और सीड ड्रिलिंग में क्या डिफरेंस है अभी बताता हूँ आपको, बस ये खत्म हो गया, इसके बाद वही बता रहा हूँ। और उसी फिगर्स एज इट इज आप देख लेना, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिए रीडिंग में। तो मैं बताऊँ आपको, यहाँ से बता देता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन टूल और दूसरा क्या बोला था, सीड ड्रिल, ये दो में क्या डिफरेंट है। चलो पहले ये नोट कर लो, बाद में बता दो। ये बोर्ड पर जो भी लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे एग्जाम में लिखोगे कोई मार्क्स नहीं काटेगा, परफेक्ट लिखा हुआ है। वीडियो पॉज करो या कुछ भी करो, पर नोट कर लो इसे प्लीज। नोट किया? कर लेना वीडियो पॉज करके, ओके। ओके, तो ये दो टूल्स मैंने लिखे, ट्रेडिशनल टूल एंड सीड ड्रिल। तो ये दो यूज होते हैं, ट्रेडिशनल टूल और सीड ड्रिल। दोनों क्या है मैं बताता हूँ। ट्रेडिशनल टूल है वो हमारे ट्रेडिशनल से आपको पता चलता है पुराने टाइप का है। तो उसमें क्या होता है, जब हम बीज सोइंग की एक मेथड में बीज सोइंग जब करते हैं उसमें ये यूज करते हैं। और कैसे? फनेल टाइप यूज, फनेल इसमें यूज होती है। फनेल का आपको पता है इसमें क्या यूज होती है? फनेल वो कैसी होती है पता है आपको? मैं बताते हैं, आपको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ यहाँ। कुछ ऐसी होती है यार, और इसके साथ यहाँ पर 3 रॉड ऐसे होते हैं। ये पूरे से सिस्टम होते हैं, यहाँ से शोइंग बीज शोइंग करते हैं और ये यहाँ से सॉइल में, जमीन में हमारा जाता है। आगे हम ब्लॉक से एनिमल्स यूज करते हैं और ऐसे शोइंग करते रहते हैं, वो आगे ब्लॉक चढ़ते रहते हैं और नीचे से बीज शोइंग होते रहते हैं, ठीक है। ऐसे होता है। फनेल इसलिए बोलते हैं, फनेल ये फनेल है इसलिए, फनेल से यूज से ट्रेडिशनल, बस यही है, इसमें खत्म हो गया। ट्रेडिशनल टूल का यही यूज है। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेकंड जो है वो सीड ड्रिल। ये अभी नाउअडेज यही यूज हो रहा है, सीड ड्रिल। आपने देखा भी होगा मूवीज में वगैरह, या ऐसे भी देखा होगा है। ऐसे रोड पर चलते चलते कभी हम गाड़ी लेके जाते हैं तो वहां से भी सीड ड्रिल गुजर जाता है, हमें पता नहीं चलता, ट्रैक्टर के पीछे भाग। तो ये ट्रैक्टर, नाउअडेज ट्रैक्टर के साथ यूज होता है। सीड ड्रिल कैसा होता है, मुझे एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बताता हूँ। ऐसे 4 ब्लेड होते हैं, क्या हो रहा है यार, ऐसे 4 ब्लेड होते हैं
4 नहीं होते, मैं 4 ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा होते हैं यार एक साथ। और यहाँ से एक रोड के साथ कनेक्ट होते हैं और ये ट्रैक्टर के साथ यहाँ से कनेक्ट होते हैं। तो जब ट्रैक्टर मूव करता है तो ये यहाँ से सॉइल तो वो टर्निंग भी करता है, टिलिंग भी करता है और वहां से सीड भी सोइंग भी करता है ट्रैक्टर के साथ। यहाँ से ट्रैक्टर कनेक्टेड होता है, ट्रैक्टर कनेक्टेड, और ये शोइंग करता है। ये बहुत अच्छी मेथड है और इससे टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम और लेबर दोनों सेव होते हैं, इसलिए फार्मर इसे पसंद करते हैं और फार्मर बहुत ज्यादा, मोस्ट ऑफ द फार्मर यूज करते हैं सोइंग के लिए सीड ड्रिल। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके 3D फिगर आपको एनसीईआरटी में दिया, देख लेना, आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा, पता भी चल जाएगा। ये तो मैंने देखा है, ऐसा हो जाएगा आपको। तो ये दो ट्रेडिशनल और सीड ड्रिल हमारे शोइंग में यूज होते हैं। अब हम चलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मैन्युअल एंड फर्टिलाइजर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दोनों का डिफरेंस तो एग्जाम में 100% आता ही है। 100% तो ठीक नहीं बोल सकते, 95% तो आता ही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, वो जब मैं चलाऊं उसके अच्छे से नोट बना लेना, मैं लिख दूंगा यहाँ पर अच्छे से बना के वो क्या है कैसे है, दोनों का डिफरेंस क्या है, बट नोट कर लेना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए शोइंग और आगे वाला जो शोइंग मैंने बताया था कैसे लिखना है, ऐसे जो मैंने लिखा था ऐसे आप कोई भी शोइंग लिखो, प्रिपेयर सॉइल लिखो, कुछ भी लिखो, ऐसे लिखोगे तो इफेक्टिव लगेगा, ज्यादा स्पेस लगेगा और आपको एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। उसे लगेगा ये बंदे ने कुछ नए से लिखा है जो पैराग्राफ में नहीं लिखा है। ओके।